अपनी गुफ्तगू का जो उन्वान बनाया रखा वो कुरान के ताल्लुक से, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुरान पढ़ते हैं यहाँ पे, उसी ताल्लुक से मैंने बच्चों थोड़ी देर आप इतना समझिए, कुरान अल्लाह की तो जाहिर सी बात है, जब खुदा सबसे आला, सबसे बाला, सबसे आला, सबसे अजीम, तो उसकी किताब भी सबसे आला, सबसे आरफा, सबसे अजीम। क्योंकि अगर ये किसी इंसान की किताब होती तो फिर उसमें कमी हो सकती थी, नक्स हो सकता था, लेकिन खुदा की जात में किसी चीज की कमी, खुदा की एक नाम, सिफाती नाम उसका है सुभान। हम जाते हैं ना सुभान अल्लाह कहते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे अर्रहमान उसका एक नाम है, सिफाती नाम है, रहीम उसकी एक सिफत है, करीम उसकी एक सिफत है, गफ्फार उसकी एक सिफत है, जब्बार ये उसके सिफाती अस्मा है, नाम है। ऐसे ही उसका एक सिफाती नाम है, जैसे रहमान का माना रहम करने वाला, मेहरबानी करने वाला, करीम का माना करम करने वाला, गफ्फार का माना बख्शने वाला, सत्तार का माना पर्दापोशी करने वाला, जब्बार का माना सख्ती करने वाला, पकड़ने वाला, क़हार के माना कहर नाज़िल फरमाने वाला, गज़बनाक होने वाला। तो ऐसे ही है सुभान, जैसे हम रुकू में जाते कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम, सजदे में जाते हैं कहते हैं सुभान रब्बियल आला। तो इस सुभान का माना ही ये है, सुभान कहते ही उस जात को है जो तमाम ऐब से पाक हो, जो तमाम नकाइस से पाक हो, जो तमाम कमियों से बरी हो, जिसकी जात साफ हो, शफ़ाफ हो, किसी तरीके की कोई कमी उसके अंदर मुतसव्वर न हो, उसको कहते हैं सुभान। और उसी का कलाम ये भी उसकी सिफत है, तो कुरान ये उसका कलाम है। तो जैसे उसकी जात तमाम ऐब से पाक है, तमाम नकाइस से पाक है, तमाम कमियों से बरी है, ऐसे ही उसका कलाम जो कुरान है तमाम ऐब से पाक है, तमाम नकाइस से पाक है, तमाम बुराइयों से पाक है। इसीलिए अल्लाह ने जब कुरान शुरू करते हम ना पढ़ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई शुबा की गुंजाइश नहीं। क्यों? इसलिए ये किसी माशूमा का कलाम नहीं, ये कलाम इंसानी नहीं है, ये कलाम रब्बानी है। इंसान की जात में कमी हो सकती है, उसके कलाम में भी कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की जात कामिल है। जैसे उसकी जात में कोई कमी नहीं, ऐसे उसके कलाम में भी कोई कमी नहीं। ये कुरान उसका कलाम, क्योंकि जब किताब अल्लाह की है तो फिर हर एंगल से, हर जिहत से, हर हैसियत से, आप जिस हैसियत से गुफ्तगू करेंगे ना उस हैसियत से आला हो। जिस जिहत से अगर आप बात करें कुरान की हिफाजत और सयानत के ताल्लुक से, तो जितना कुरान महफूज है कोई किताब महफूज नहीं। हम कोई किताब लिखें, आप कोई किताब लिखते हैं
दुनिया में जितनी किताबें हैं और जिनके मुसव्वदे मौजूद हैं सारी खत्म कर दी जाएं, सारी दरिया में बहा दी जाए मिसाल के तौर पर, और फिर उनसे कहो कि वैसी जैसी तुमने लिखी थी बिल्कुल मिनो अन वैसी लिख दो, कोई लिख नहीं सकता। हम कोई किताब लिखें, हमारी किताब को जब्त कर लिया जाए या मिट जाए, फिर मुझसे कोई कहे कि वैसी लिख दो, न जबर इधर हो न जेर उधर हो, कोई माई का लाल लिख नहीं सकता। लेकिन इस चैलेंज को भी अगर कोई किताब कबूल करती है तो वो खुदा की किताब है। ये किसी प्रेस की मरहूने मिन्नत नहीं, किसी प्रेस की मोहताज नहीं। क्यों? इसलिए ये इतनी महफूज है क्योंकि इसकी हिफाजत के जिम्मा अल्लाह ने लिया है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हम ही ने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी हम ही करने वाले हैं। अल्लाह ने मुस्तफा करीम के सदक़े में इसको ऐसा महफूज किया कि मुस्तफा करीम के उम्मतियों के छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान महफूज हो गया और वो हाफिज हो गए। तो न शेर बदला जा सकता है न ज़बर बदला जा सकता है। मेरे प्यारे, भले दो दफ्तियों के दरमियान पूरी दुनिया में कुरान ना भी हो, लेकिन जब बात लिखने किया जाए तो हाफिज को बिठाया जाए। कुरान जैसा दो दफ्तियों के दरमियान में है वैसे ही वो हाफिज लिखवा देगा, कि इसलिए कि उसके सीने में भी महफूज है। न शेर इधर हो सकता है न ज़बर उधर हो सकता है। जिस हैसियत से बात करें है ना, इसकी कोई मिसाल ला सकता। इसीलिए जो इस कुरान को पढ़े है ना, तो जितना और किताबें पढ़ने में सवाब नहीं है, इतना वहाँ भी सवाब है, लेकिन कुरान पढ़ने का सवाब हदीस शरीफ में आता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कोई बंदा कुरान मजीद की एक हर्फ की तिलावत करता है, अल्लाह उसे 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। कितनी? फरमाते अलिफ लाम मीम लैसा बिहरफिन, अल अलिफ हर्फुन अव्वल वल लाम हर्फुन सानी वल मीम हर्फुन सालिस। फरमाते अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है बल्कि ये 3 हर्फ हैं। अलिफ पहला हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। कोई एक बार अगर अलिफ लाम मीम पढ़ता है अल्लाह उसे 30 नेकियों का सवाब देता है। तो इसको पढ़ने वाले खुशनसीब। क्यों? एक किताब खुदा की है। किताब किसकी है? हाँ, इसलिए जिस हैसियत से आप इसकी बात करेंगे कोई इसकी मिसाल ला सकता। हाँ, जो इसको पढ़े वो वाला। ये हदीस शरीफ भी है, 1000 साल पहले कुरान के नुज़ूल से 1000 साल पहले अल्लाह ने सूरे ताहा की तिलावत फरमाई। फरिश्तों ने जब सुना ना सूरे ताहा को, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला मुबारक है वो ज़ात जिस पर ये कुरान नाज़िल होगा। मुबारक हैं वो लोग जिनके लिए ये कुरान नाज़िल होगा। मुबारक है वो लोग जो इसको अपने सीने में महफूज करेंगे। मुबारकबादी के लायक है वो कौम जो इसको पढ़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे, ये किताब अल्लाह की है। जिस हैसियत से आप बात करें, इसमें जिस एंगल से बात करें उस एंगल से वो चीज़ आला होगी। इसलिए ये वो किताब है, अगर पढ़ो तो सवाब, छुओ तो सवाब, देखो तो सवाब, चूमो तो सवाब। जिसे पढ़ना नहीं आता अकीदत से देख लो तो सवाब मिल जाएगा। जिसे पढ़ना नहीं आता अकीदत से चूम ले तो उसे सवाब मिल जाएगा। तो ये वो किताब है जिसका पढ़ना सवाब, जिसका छूना सवाब, जिसका देखना सवाब, जिसका सुनना सवाब। क्यों? इसलिए किताब खुदा की है। हमारी किताब आप पकड़ लो, सवाब मिलेगा आपको। तो मेरे प्यारे, हर एंगल से जिस जिहत से बात करें, बहुत सारी जिहतें हैं। अगर मैं गुफ्तगू करने लगूँ, अगर बात करें कुरान के शिफा होने के ताल्लुक से, तो अल्लाह कुरान में फरमाता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन।
ये जितना भी कुरान हमने नाजिल किया, ये पूरा कुरान मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है कि नहीं है? हाँ, इसलिए आदमी का अगर जिस्म बिगड़ जाता है तो डॉक्टर के पास चला जाता है, लेकिन ये अगर रूह बिगड़ जाए तो कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है? अरे हमारे फोड़ा निकला है, डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। कोई भी बीमारी हो जाए, घुटने में दर्द हो गई, शुगर हो गया, फला ढिका ढिका जो भी हो गया तो इलाज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की रूह बीमार हो जाए तो आएगी थी डॉक्टर के पास दवाई। लेकिन कुरान ये खुदा की किताब है, जिस्म बीमार हो जाए तो भी शिफा देता है अल्लाह, और अगर रूह बीमार हो जाए तब भी शिफा मिलता है। रूह और जिस्म दोनों, इसी का नाम जिंदगी है। रूह और जिस्म के नाम, मजमूए का नाम जिंदगी है। दोनों में से एक कट जाए आदमी मर जाता है, इसी का नाम जिंदगी है ना। तो जब तक आदमी जिंदा है उसकी रूह के लिए भी इलाज है कुरान, और उसके जिस्म के लिए भी इलाज है। मेरे प्यारे, मैंने आयत करीमा कुरान की पढ़ी, इसमें एक अलग चीज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह फरमाता है इन्नल लदीना यतलूना किताबल्लाही व अकामुस्सलाह। अल्लाह फरमाता है बेशक वो लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं। क्या करते हैं? तिलावत। कुरान पढ़ते हैं। वो अकामुस्सलाह, और नमाज कायम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और जो हमने उन्हें माल दिया जब जरूरत पड़ती है तो जाहिर करके भी खर्च करते हैं, और जरूरत पड़ती है तो पोशीदा तौर पे भी खर्च करते हैं। यानी जहां इजहार करना है वहां जाहिर करके, जहां छुपा करके वहां छुपा करके। जो ऐसा करते हैं यरजून तिजारतन लन तबूर, ये लोग एक ऐसी तिजारत कर रहे हैं जो उन्हें कभी घाटा नहीं देगा। समझो है मेरे भाई? आदमी दुनिया में बिजनेस करता है, पैसा लगाता है। तिजारत हर आदमी इसीलिए करता है कि नफा हो, लेकिन क्या कोई गारंटी ले सकता है, दे सकता है कि नफा ही होगा? नफा भी होता है, नुकसान भी, और कभी कभी तो जमा रकम ही डूब जाती है। तो कोई गारंटी नहीं। दुनिया में आदमी पैसा लगाता है, माल लगाता है, खर्च करता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उससे उसे बेनिफिट ही हो, फायदा ही हो। हर तिजारत, हर बिजनेस उसे नफा बख्श ही हो। कभी फायदा भी होता है, कभी घाटा भी होता है, कभी जमा रकम भी चली जाती है। लेकिन अल्लाह कहता है एक ऐसी तिजारत है जो इस तिजारत को कर लेता है, कभी घाटा नहीं खाता। वो तिजारत क्या है कि अगर कोई कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, अल्लाह ने माल दिया है, उसको राहे खुदा में कभी पोशीदा तौर पर, कभी जाहिर करके खर्च करता है, ये ऐसी तिजारत है तो उसे कभी घाटा नहीं देती, हमेशा फायदा पहुंचाती है। इसलिए दुनिया की तिजारत तो घाटा दे सकती है, लेकिन ये तिजारत कभी घाटा। हाँ, कुरान पढ़ना चाहिए हमें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को कुरान सिखाना चाहिए। आज हम बेराह रवि का जो शिकार हैं ना, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारे बच्चे गलत रवि पर चल रहे हैं। दुनिया की सारी खुराफातें अगर हमारे अंदर राइज हैं, उसकी फकत वजह यही है कि हम दीन से दूर हो गए, हमारे बच्चे दीन से दूर हो गए, हम दीन की तालीम से दूर हो गए, अपने बच्चों को भी दीन की तालीम से दूर कर दिया। दुनियावी तालीम तो हम बहुत दिलाते हैं, मैं ये नहीं कहता ना दुनियावी तालीम में दिलाओ, खूब दिलाओ, लेकिन दीनी तालीम भी दिलाओ। क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में रहने के लिए
दुनियावी तालीम जरूरी है, ऐसे ही मुसलमान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए दीनी तालीम भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ने सिर्फ इतने के लिए तो पैदा नहीं कर दिया, खाया हवा कमाया चले गए, इतने तो नहीं है ना। अल्लाह तो फरमाता है तुम्हारी पैदा करने की वजह क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। अब मुसलमान और इंसान को जब इबादत के लिए पैदा किया गया है तो इबादत बंदा कब करेगा? जब बीए एमफिल एमफिल करा होगा तब करेगा। ये नहीं कहता करे ना, बीए भी करे, एमए भी करे, एमएससी भी करे, एमएससी भी करे, एमफिल भी करे, पीएचडी करे, एचडी करे, जो भी करे सब करे। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ कुरान भी पढ़े ताकि उसे नमाज पढ़ने का तरीका मालूम। इसी के साथ साथ उर्दू भी पढ़े ताकि उसे मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने का तरीका मालूम हो, ताकि उसे दीन की तालीम भी आए। वरना न जाने कितने लोगों से मेरी मुलाकात हो चुकी है, जब मैं सफर ही करता रहता हूँ, न जाने कितने बहुत ज़्यादा दुनियावी तालीम पढ़ने वालों से मेरी मुलाकात, कोई किसी इंटर कॉलेज का लेक्चरार, कोई किसी यूनिवर्सिटी का लेक्चरार, कोई किसी बड़ी पोस्ट पर मुसलमान, लेकिन जब हमारी उनसे बात हुई ना तो आप अफसोस करेंगे। मैंने अफसोस किया यार ये मुसलमान है और इसके मुंह से ऐसी बातें। न जाने कितने ऐसे हैं मुसलमान हैं और जो साइंस के लेक्चरार हो गए तो वो साइंस को ही सब कुछ मानने लगे। मेरी एक मुठभेड़ हो गई थी ऐसे, जब मैं आजमगढ़ पढ़ता था तो आजमगढ़ से बैठा ट्रेन में एक लेक्चरार से मुलाकात हुई तो हर चीज को साइंस से जोड़ता था, मैं साइंस को आखिर में लाकर के खुदा से जोड़ता। मेरी कानपुर तक बहस होते हुए आई, आखिर में वो कहने लगा आप सही कह रहे हैं, कोई ना कोई जात है। मैंने कहा साइंस किसका नाम है? साइंस है किसी चीज को खोज लेने का नाम। सर्च किसे कहते हैं? किसी चीज की तहकीक कर लेना, खोज लेना। आपने मिट्टी को छाना, सर्च किया, आपने देखा है कि इसमें उगाने की सलाहियत है, ये उगाती है, तो आपने उस उगाने की सलाहियत को मालूम किया। लेकिन खुदा वो है जो उस मिट्टी में उगाने की सलाहियत रखता है, खुदा वो है। तो ये जो खोज लिया आपने, इसे कहते हैं साइंस। ये तो पहले ही से मौजूद थी, ये इतनी काबिल नहीं है। लायक ताज़ीम वो है कि जिसने सलाहियत को रखा है, वही असर है, वही खुदा है। जो चीज को जोड़ता था साइंस से, मैं उसको ला करके आखिर में खुदा से जोड़ता था। आखिर में वो कहने को मजबूर हो गया, नहीं आपकी बात सही है मौलाना साहब। तो ये कब आता था? अगर दीनी तालीम हो आदमी के पास तो इस तरीके की बात नहीं होती। एक मुसलमान लड़का, मुसलमान फैमिली से मेरी मुलाकात हुई, कहने लगा सूर्य नमस्कार में क्या है। इस वक्त सूर्य नमस्कार का बहुत लफड़ा चल रहा था, आपको मालूम होगा, बहुत लफड़ा चला था। ये मदरसों में, सब में, कॉलेजों में ये किया जाए तो बहुत डिबेट है, बहसें हुई। तो कहने लगा क्या इसमें है, ये योगा ही तो है, वही तो है। मैंने कहा तुम मुसलमान हो? बोला हाँ। मेरा हमारी बहुत उससे बात हुई। मैं सिर्फ इतना बताना ही चाहता हूँ कि वो मुसलमान होकर के दुनियावी तालीम तो उसके पास थी, लेकिन दीनी तालीम न होने की बुनियाद पर वो उसको सही कह रहा था, जो हकीकत में सूरज की परस्ती है, पूजा करना है। और एक मुसलमान खुदा के सिवा किसी की इबादत करता नहीं है। अगर वो दीन सीखा होता, कुरान सीखा होता, हदीस पढ़ा होता, तो फिर ये वो बात कभी नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दें, लेकिन उसके साथ साथ कुरान हदीस की उतनी तालीम दे दे ताकि उसका अकीदा। इसलिए मेरे भाई कुरान पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हाँ बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों का ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे। दूसरी चीज ये है, बच्चे जब नमाज पढ़ें तो नमाज कायदे से पढ़ पाए। अब क्या फायदा है समझा फिर सब करा लो, लेकिन जिसे नमाज का तरीका न मालूम, लानत है ऐसे एमफिल और पीएचडी पे। इसलिए मेरे भाई कुरान पढ़ें, और ये सबसे बेहतर तिजारत है। और अल्लाह कहता है कुरान के अंदर
वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जो मेरे जिक्र से एराज करता है, रोगरदानी करता है, फिर जाता है, अल्लाह कहता है मैं उस पर दुनिया की जिंदगी तंग कर देता हूँ। जो कुरान से फिर जाता है, यार इसकी बड़ी तशरीह है, मुझे नहीं चाहना वो सभी भी बातें हैं। जो कुरान से फिर जाता है, दीन से फिर जाता है, वो दुनियावी एतबार में जितना मालदार, जितना काबिल हो जाए, कभी सुकून से रह सकता। जो लज्जत कुरान पढ़ने वाले को मिलती है, जो सुकून कुरान पढ़ने से मिलता है, जो सुकून कुरान को सीखने से मिलता है, किसी में मिलता नहीं। और इसीलिए कुरान पढ़ने की बड़ी फजीलत है। हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन एक शख्स खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा हाफिज़ कुरान के पास और कहेगा हल तारिफुनी, हाफिज़ कुरान बता कि तूने मुझे पहचाना। हाफिज़ कुरान कहेगा ला, मैंने तुझे नहीं पहचाना, मैंने तुझे नहीं जाना, तू कौन है? वो कुरान कहेगा मैं वही हूँ कि जिसकी वजह से तू रातों में जागता था, तू मुझे हिफ्ज़ करता था, पढ़ता था, जिसकी वजह से तू भूखा प्यासा रहता था। मैं वही कुरान हूँ, खुदा की किताब हूँ। जिस दिन कोई तिजारत किसी को काम नहीं देती, उस दिन मैं तेरे काम आऊँगा। रिवायत के अंदर आता है तो उसको एक ऐसा लिबास पहनाया जाएगा, एक उसको ताज पहनाया जाएगा, उस हाफिज़ कुरान को एक एजाज़ बख्शा जाएगा। फिर उसके बाद सिर्फ उसको ही नहीं, उसके माँ बाप को एक ऐसा लिबास पहनाया जाएगा। हदीस शरीफ में आता है जिसके आगे दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब फेल होंगी। माँ बाप ताज्जुब करेंगे, कहेंगे खुदा मेरी कौन सी नेकी काम में आ गई, मेरी कौन सी नेकी काम में आ गई, मेरा कौन सा ऐसा अमल था कि जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा इनाम मिल गया। अल्लाह फरमाएगा सुन, तेरा कोई कमाल नहीं है कि तूने अपने बच्चे को हाफिज बनाया था, आज उसकी बरकत है तुझे ये जोड़े पहना जा रहे हैं, ये मकाम अता किया जा रहा है। फिर अल्लाह कहेगा हाफिज से कुरान की आयत पढ़ता जा, दर्जे चढ़ता जा, क्योंकि जन्नत के अंदर जो दर्जे हैं वो कुरान की आयत के हिसाब से है। तो आप इस एक एक आयत पढ़ता जाएगा, एक एक दर्जा चढ़ता जाएगा, मकाम बुलंद होते चले जाएंगे। तो मेरे भाई ये है कुरान, जब बंदा इसको पढ़ता है ना तो फिर अल्लाह बड़े मकाम अता फरमाता है। कल मैदान महशर जहाँ कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुस्क़लतन इला हमलिहा। कल कोई जान दूसरे जान के काम नहीं आएगी, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। बाप होगा, बेटा होगा, मैदान महशर में बाप भी होगा। बाप कहेगा बेटा कुछ मेरे गुनाह ले ले, बेटा कहे अब्बा होगा दुनिया में, या खुद अपनी पड़ी है या अपने नहीं संभाले जा रहे, तेरे और ले लूं। बेटा कहेगा अब्बा तुम तो मेरे अब्बा थे, अब्बा हो, दुनिया में बड़ा लाड़ करते थे, 1 रुपया मांगता था 100 देते थे, आज कुछ गुनाह ले लो हमारे। बेटा कहेगा, बाप कहेगा बेटा दुनिया तक था, अब दुनिया में जमीन के अंदर जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तुझे तो तेरी छोड़ मुझे अपनी पड़ी है। ये हदीस है, अल्लाह आका सरकार हदीस शरीफ में फरमाते हैं यौम यफ़िर्रुल मर्'उ, वो दिन जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी। अगर आप इजाजत दें तो एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं, उसके बाद बात खत्म करूंगा। टाइम पता नहीं और अभी तो मैं कुरान के ताल्लुक से बयान करूँ तो बहुत सारी हदीसें, बहुत सारी बातें बयान की जा सकती हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था ये कुरान वहां काम आएगा जहां कोई यौम यफ़िर्रुल मर्'उ अन अबीही व अख़ीही व बनीही व साहिबतिही काना मिक़दारुहु अल्फ़ सिनीना, फरमाते हैं 50 सना, फरमाते हैं
कि वो दिन होगा जिस दिन बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी। बेटी हाँ, कोई किसी का पुरजाने हाल नहीं होगा, जिसकी मिकदार 50,000 साल, इतना बड़ा दिन होगा। और एक हदीस बड़ी प्यारी है, सुन ले वो माँ बाप भी, हाँ, जो यहाँ दुनिया में औलाद के चक्कर में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। कोई जुआ खेल रही है, कोई सट्टा ले रही है, कोई सूद ले रही है, कोई किसी का दबा रही है। आज जिसके लिए जुआ सट्टा सूद ये सब कर रहे हो ना, ये मरने के बाद काम नहीं आएगी। हदीस शरीफ में आता है कि एक माँ अपने बेटे के पास आएगी, उसको कुछ नेकियों की एक नेकी की जरूरत होगी, और वो माँ कहेगी या बुनैया, अरे मेरे बेटे। माँ देखें आप कितने वास्ते देगी, कहेगी ऐ मेरे बेटे, क्या मैंने तुझे 9 महीने पेट में नहीं रखा? आप जानते हैं कितनी तकलीफ होती है हमन में रखने से। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, माँ 9 महीने तक उसको अपने पेट में रखती है, कितनी तकलीफ होती है। ये तो वो माँ ही जान सकती है, ये आदमी भी नहीं जान सकता, क्योंकि ये वो चीज है जो जिसको झेलता है वही जानता है। हाँ, हम देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर जिस तकलीफ को, तवज्जो है कि नहीं, जिस तकलीफ को खुदा ने माना हो और कुरान में बयान किया हो, अल्लाह कुरान में कहता है वबस्सैनल इंसाना बिवालिदिही इहसाना व हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हमलहु व फिसालहु 30 शहरा। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो सुनो, मैं तुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में नसीहत कर रहा हूं। माँ बाप के साथ हमेशा अच्छा सलूक करना, अच्छा बर्ताव करना। क्यों? तेरी माँ वो है हमलतहु कुरहा, कि तुझे बड़ी तकलीफ से अपने पेट में रखा है 9 महीने, व वदअतहु कुरहा, फिर बड़ी तकलीफ से तुझे पैदा किया है। कितनी तकलीफ उठाती है माँ, तो जो माँ बाप है वो जानते हैं। हम तुम भी देखते हैं जो समझदार है, कितनी ऐसी माएँ हैं कि जब बच्चा आता है ना पेट में, तो किसी को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, है कि नहीं ऐसा? किसी को पलटियाँ शुरू हो जाती हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को मुकम्मल 9 महीने, किसी का खाना छूट जाता है, किसी को हर चीज में बदबू आने लगती है, खून की कमी हो जाती है कि नहीं? ऐसी सारी चीजें 9 महीने तक इलाज चलता है, परेशान रहती हैं, कभी ये तकलीफ, कभी वो तकलीफ, कभी यहां दर्द, कभी वहां दर्द। और फिर जब पैदाइश का वक्त आता है, वो वदअतहु कुरहा, कुरान कहता बड़ी तकलीफ से पैदा करती है। जब पैदाइश का वक्त आता है तो न जाने कितनी माएँ ऐसी हैं जिनके पैदाइश के वक्त बहुत सारे आज़ा ही बेकार हो जाते हैं, किसी किसी का पूरा जिस्म ही काम करना छोड़ देता है। ऐसे भी केस आते हैं। न जाने कितनी माएँ ऐसी हैं कि किसी का कूड़ा उतर गया, जिंदगी में नंगड़ी हो जाती है। न जाने कितनी माएँ ऐसी हैं कि पैदाइश के वक्त वो खुद ही इंतकाल कर जाती है, शहीद हो जाती है कि नहीं? ऐसा मेरे भाई बताओ, कितनी माएँ ऐसी हैं कि नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए खुद दुनिया से चली गई। इतनी बड़ी तकलीफें उठाने वाली माँ मैदान महशर में कहेगी बेटा, क्या मैंने तुझे 9 महीने पेट में नहीं रखा? कितनी तकलीफ होती है पैदाइश के वक्त। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, हदीस शरीफ के अंदर आता है, एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में आ गए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैं अपनी माँ को एक ऐसे पथरीले गर्म रास्ते पर कि अगर उस पत्थर पर गोश्त डाला जाए तो भुन के कबाब हो जाए, मैं 6 मील दूर तक अपनी माँ को अपने कांधे पर सवार करके चला हूं। या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? 6 मील दूर पथरीला रास्ता, पैदल, इतना गर्म पत्थर के गोश्त डालो तो कबाब हो जाए। या रसूलल्लाह, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया?
आका फरमाते हैं लअल्लहु बितलक़तिन वाहिदा, तू बात कर रहा है माँ के हक की अदा करने की, काश जो पैदाइश के वक्त दर्द आते हैं उस एक दर्द का हक अदा हो। कितनी तकलीफ, कितनी मुसीबत वो माँ वास्ता देगी उस बेटे को, बेटा क्या मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में नहीं रखा? फिर बेटा क्या तकलीफ से मैंने तुझे पैदा नहीं किया? फिर बेटा जब तू पैदा हो गया क्या मैंने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में तुझे नहीं पिलाया? बेटा क्या मैंने अपनी गोद को तेरे लिए नरम गुदाज बिस्तर न बनाया? है कि नहीं? जरा सा बेटा रोता है, मां गोद में ले लेती है, जरा सा गीला हुआ सूखा करती है। इतने सारे वास्ते मैदान महशर में वो मां देगी, वो बेटा कहेगा या अम्मो कसद्दक़्ते, मां तू सही कह रही है, लेकिन इन्नी मशगूल बिज़ंबी, मां सुन आज मुझे खुद अपनी पड़ी है, तू अपना दे। सारे रिश्ते नाते दुनिया तक महदूद हैं, समझिए आप, कोई काम आने वाला नहीं। लेकिन आका फरमाते हैं कल क़यामत में जिसने कुरान पढ़ा होगा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया होगा, ये मैदान महशर में काम आएगा। कोई काम आए ना आए, ये कुरान काम आएगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, है ना जी? खुद भी कुरान पढ़ो, अपने ऊपर का भी सामान, आखिरत का भी सामान करो। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि कल बरोज़े क़यामत रोज़ा रब की बारगाह में आएगा और कुरान रब की बारगाह में आएगा। कुरान कहेगा मौला ये वो शख्स है कि मैंने इसको रातों में जगाया, इसने मेरी तिलावत की, मुझे पढ़ा, मेरी वजह से सोया नहीं, नींदें कुर्बान की। अल्लाह आज मैं इसके बारे में शफ़ाअत कर रहा हूँ, तो मेरी शफ़ाअत को इसके हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह उसकी शफ़ाअत कबूल फरमाएगा, उसे जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए मेरे भाई कुरान को, हदीस शरीफ के अंदर आता है, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़ज़लुल इबादति उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत है। मेरा वक्त बहुत हो गया, बयान करने के लिए तो बहुत कुछ बयान किया जा सकता है और बहुत कुछ होता रहता है, समझा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ है हमें और आपको कुरान पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने, सिखाने, दीनी तालीम दिलाने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।